बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ चने की दाल की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल में इसे तैयार करेंगे। आप इसे पठान की होटल वाली दाल भी कह सकते हैं। बहुत ही इजी वे में इसे तैयार करेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधा किलो चने की दाल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बेहतरीन टिप देना चाहती हूँ, जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। वो ये कि जब आप चने की दाल को धोएं और उसको भिगोएं, जिस पानी में आपने भिगोना है आपने उसी पानी में चने की दाल को बॉईल करना है। आपने पानी बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। ऐसा करने से आपकी दाल की जो तरी है वो बरकरार रहती है मसाले में मिल जाने के बाद भी, और आपकी दाल ऐंठती भी नहीं है। तो आपने तमाम तादार एक पतीली में दाल के चढ़ा देनी है। कवर अप करके आपने इसे तकरीबन पकाना है जब तक कि दाल आपकी अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट में हमारी चने की दाल बॉईल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल जो है बरकरार है, मगर ये अच्छी तरह से गल चुकी है। आपने भी इस पॉइंट पे फ्लेम ऑफ कर देना है। आपने इस दाल को गलाने के लिए किसी भी किस्म का यहाँ पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना है, ना ही आपने इसमें नमक शामिल करना है। बस आपने इसे ऐसे ही बॉईल करना है। बॉईल करके आपने इसे एक अलग बर्तन में निकाल देना है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें जो मसाले चाहिए, हमने यहाँ पे 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज को स्लाइसली चॉप करके रख लिया है। फिर मैंने यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज की टमाटरों का छिलका उतार के रख लिया है, क्योंकि हमने इसे प्यूरी बना के इस रेसिपी में शामिल करना है। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप भर के घी का इस्तेमाल किया है। बाकी के तमाम मसाले मैं आपको रेसिपी में साथ साथ शेयर करती जाऊंगी क्वांटिटी के साथ। मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन के जवे लिए हैं, जिसे मैंने जो है दुरदुरा सा पीस लेना है। इस रेसिपी में लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, जस्ट आपने यहाँ पे जो है लहसुन का ही इस्तेमाल करना है। इस रेसिपी में अदरक को अभी शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लहसुन को अच्छी तरह से जो है दुरदुरा सा पीस लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून बना है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे 1 कप भर के घी शामिल किया है। घी शामिल करने से हमारे दालों का फ्लेवर जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि बाहर होटलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज की स्लाइसली चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है, और आपने इसे फ्राई करना है जब तक कि ब्राउन कलर ना हो जाए इनका। प्याज ब्राउन फ्राई होने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून लहसुन। लहसुन शामिल करने के बाद आपने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए सौटे करना है। फिर आपने इसमें शामिल करनी है टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी शामिल करने के बाद आपने फ्लेम हाई करके इसकी भुनाई करनी है कि यहाँ पे टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, तेल ऊपर आ जाए। फिर आपने इसमें तमाम तरह खुश्क मसाले शामिल करने हैं। तो यहाँ मैंने 1.25 चाय का चमचा यानी कि छोटा वाला टीस्पून नमक ऐड किया है। फिर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर शामिल किया है। फिर मैंने 1 चाय का चमचा लाल पिसी मिर्च शामिल करी है, और 1 से 1.5 चाय का चमचा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल किया है। मसाले शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, और आपने वक्तन फवक्तन पानी शामिल करते जाना है ताकि आपका मसाला नीचे से लगे नहीं। तो यहाँ पे आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भुनाई करनी है। जितनी आपकी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो 10 से 15 मिनट की भुनाई के बाद घी ऊपर आ चुका है, और हमारी यहाँ पे भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें। आप यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई सी भी हरी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने यहाँ पे कट करके ऐड नहीं करनी है, ना ही पेस्ट बना के ऐड करनी है। आपने इसे सिंपल ऐसे ही ऐड करना है, और आपने इसे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए आपने भुनाई पे बहुत अच्छे से फोकस करना है कि आपकी भुनाई परफेक्ट हो। फिर हमने शामिल कर दी है उबली हुई चने की दाल। अगर आपको अपनी दाल को जरा सा ढीला करना हो तो आप यहाँ पे आधा कप गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आपने इसे कवर अप करके पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो मसाले जो कि इस दाल रेसिपी में बिल्कुल लास्ट में ही शामिल किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, जो कि मेरा घर का बना हुआ होममेड है। फिर मैंने यहाँ पे 1/4 चाय का चमचा काली पिसी मिर्च शामिल करी है। यहाँ पे आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पे अपना चूल्हा बंद कर देना है। फिर आपने यहाँ पे गार्निशिंग के तौर पर धनिया और जूलियन कट अदरक शामिल करनी है। तो यहाँ पे हमारी 100% ऑथेंटिक चना दाल रेसिपी ढाबा स्टाइल में बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी वे में मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है, और उसका टेस्ट वाकई बहुत कमाल का होता है। अब हम इसे निकालेंगे अपनी सर्विंग डिश में। अगर आप रोजमर्रा के खानों में एक ही तरह की दाल को बना बना के बोर हो चुके हो, अगर आपको कुछ नया फ्लेवर चाहिए, तो आपने जरूर ट्राई करना है चना दाल ढाबा स्टाइल की इस रेसिपी को। और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके जरूर देना है कि आपकी चने की दाल कैसी बनी। इंशाल्लाह अच्छी ही बनेगी। तो बस मेरी वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ दे मुझे इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।